आप देख रहे हैं हकीकत का सामना न्यूज चैनल, जो आपको हकीकत से कराएगा हकीकत से रूबरू। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए। पत्रकार रामसुख मेघवंशी आमेसर के साथ सटीक और सही जानकारी के लिए हकीकत का सामना न्यूज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ने सागरमाला में किया लोकार्पण एवं शिलान्यास। ग्राम पंचायत के सागरमाला के नवनिर्मित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के रसोई विद्यालय के डीएमपी फंड से बनने इस अवसर पर एक ग्राम पंचायत गांगलास के द्वारा एक समारोह आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता आसीन खुर्दा विधानसभा के विधायक जब्बर सिंह सांखला की। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री गोपालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत थे। इस अवसर पर विधायक जब्बर सिंह सांखला ने कहा कि आप लोगों के आशीर्वाद से दूसरी बार विधायक बनने का मौका मिला है, इसलिए विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। वर्तमान सरकार को डबल इंजन की सरकार बताते हुए कहा कि वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार रहित सरकार की नीति पर कार्य कर रही है। समारोह के मुख्य अतिथि जोराराम कुमावत मंत्री राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार की योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए आमजन को लाभ लेने की अपील की। वहीं राजस्थान की भजन लाल सरकार के 45 दिन के किए गए कार्यों प्रकाश डालते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में किए गए वादों के 30% वादों को 45 में पूरा कर दिया है। जैसे मीशा बंदियों के पेंशन, विश्वकर्मा योजना सहित सभी योजनाओं पर अधिक से अधिक लोगों को लाभ दिलाने के लिए अधिकारियों को कहा है कि अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति तक सरकार की हर योजना का लाभ मिलना चाहिए। इस पर गांगलास ग्राम पंचायत के सरपंच रामजस कुमावत ने विधायक जब्बर सिंह सांखला एवं मंत्री जोराराम कुमावत के आए हुए समस्त अतिथियों का माला एवं साफा पहनाकर स्वागत एवं ग्राम पंचायत के विकास के लिए विद्यालय क्रमोन्नत, पीएससी क्रमोन्नत विद्यालय के लिए चारदीवारी सहित कई मांग की, ताकि पंचायत का विकास हो सके। सरपंच की मांगों पर स्थानीय विधायक जब्बर सिंह सांखला एवं मंत्री ने पूरा करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि नगर पालिका चेयरमैन देवीलाल साहू, आसीन प्रधान प्रतिनिधि उदय लाल खटीक, बनेड़ा प्रधान प्रतिनिधि गजराज सिंह, जिला परिषद सदस्य सुंदर मेघवाल, जिला शिक्षा अधिकारी भीलवाड़ा, ब्लॉक शिक्षा आसीन सहित अनेक विभागों के अधिकारी, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, आसपास के सरपंच सहित अनेक जनप्रतिनिधि सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। ग्राम पंचायत वासियों की ओर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। हमारे विधायक महोदय जब्बर सिंह जी सांखला साहब, हमारे प्रधान साहब उदयलाल जी फौजी साहब, चेयरमैन साहब, वे समस्त मेरे सरपंच साथी, वे सभी ग्रामवासी माताएं बहनें, कि मेरे एक छोटे से निवेदन पे आपने इस आसीन की तरह भगवान देवनारायण जी की जन्मस्थली पर मेरी ग्राम पंचायत गांगलास के एक छोटे से गांव में आकर पधारने की जो कृपा की, हम सब एक बार पुनः आपका सहृदय स्वागत करते हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि आपके अंडर में डेयरी विभाग भी आता है, तो पिछले 5 महीनों से किसानों के जो 5 रुपए की अनुदान राशि जो पर लीटर किसानों को मिल रही थी, जो पिछले 5 महीने से बंद हो गई है, तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि आप एक बार उसको चालू करवाएं। और मैं तो 5 क्या, मैं तो कह रहा हूँ आप तो 10 रुपए अनुदान राशि दिलवाओ किसानों को। एक महोदय से मेरा निवेदन है कि मेरी ग्राम पंचायत के इस ग्राम में सागरमाला में अटैच के 2 गांव लगते हैं, मालका खेड़ा और सागरमाला। यहाँ पर 8वीं तक विद्यालय ही है, तो यहाँ के बच्चे लगभग हर साल 15 या 20 बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, क्योंकि स्कूल बहुत दूर है, बालिकाओं की शिक्षा में दिक्कत आ रही है। तो आप आज मंच के माध्यम से हमें आश्वासन दें कि इस स्कूल को आप बिल्डिंग बनने के बाद 12वीं तक करवाएंगे। और मेरा ग्राम है सर उदलपुरा, उसमें 1200 की संख्या में लोग रहते हैं। वहाँ पर भी 250 बच्चे उदलपुरा से गांगलास स्कूल में पढ़ने जाते हैं, और आज दिन तक 1300 जनसंख्या वाले गांव में भी आंगनबाड़ी तक की व्यवस्था नहीं है। तो मंत्री महोदय ये भी आप करवाएं। और मेरी ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पे आप उप स्वास्थ्य केंद्र से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करवाएं, और एक पशु चिकित्सालय पूरे पंचायत हेडक्वार्टर पर आप बनवाएं। और मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वहां पर हमें गौशाला के लिए
जमीन आवंटन करवाने की कृपा करें। मैं प्रस्ताव पंचायत से भेज दूंगा, आप गौशाला आवंटन करवाने की कृपा करें, जिससे हमारे गौवंश आवारा नहीं घूमे और अपने सुरक्षित स्थान पर रहें। मैं हमारे एमएलए साहब से निवेदन करता हूं कि आपने पिछले 5 सालों में इतनी ईमानदारी से काम किया कि जनता ने आपको दोबारा विधानसभा में वापस भेजा है। तो मैं इसी आशा उम्मीद करता हूं कि अब मेरी पंचायत की पूरे बॉर्डर पे लास्ट में है, आसीन विधानसभा की सबसे लास्ट में मेरी पंचायत है। तो साहब अब की बार थोड़ी मेरे पे कृपा बनाए रखे और विकास में सपोर्ट करें मुझे। धन्यवाद। हुआ करती है विधानसभा में, हम लोग पास में बैठते थे, पूरे 5 साल आपके पास में मैंने निकाला है। ऐसे हमारे झुंझारू व्यक्तित्व के धनी राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री परम आदरणीय जोराराम जी कुमावत साहब, मंच पर मंचासीन आसीन पंचायत समिति के प्रधान प्रतिनिधि आदरणीय उदयराम जी खटीक साहब, बनेड़ा प्रधान प्रतिनिधि आदरणीय विजेंद्र सिंह जी, आसीन नगर पालिका के चेयरमैन साहब आदरणीय देवीलाल जी साहू साहब, बनेड़ा से हमारे बीच में पधारे हुए कंवर साहब गोपाल शरण जी, यहाँ के सरपंच साहब, सम्मानित मंच और विभिन्न विभागों से पधारे हुए सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, गांव के सभी युवा साथीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण और सामने विराजित सभी पिता तुल्य प्रबुद्धजनों, युवा साथियों और मातृशक्ति, विभिन्न विद्यालयों से पधारे हुए सभी गुरुजन और इस विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राएं, मीडिया के सभी मेरे भाइयों, सर्वप्रथम मैं मेरी बात करूंगा क्योंकि विधानसभा के चुनाव के बाद में इस गांव में ये पहला कार्यक्रम है। अभी 2-2.5 महीने पहले जो विधानसभा के चुनाव निकले, उस चुनाव में मुझ जैसे सामान्य से कार्यकर्ता को गांगलास पंचायत से और विशेष तौर से सालरमाड़ा गांव से आप लोगों ने जो दूसरी बार मुझे आशीर्वाद दिया, इस आशीर्वाद के लिए मैं आप सभी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं और आप सभी को नमन करता हूं। साथ ही अभी जो बातें यहाँ चल रही थी, जितने भी कागज आपके भाई साहब के हाथ में गए हैं, मैं निश्चित तौर पे पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि एक भी काम आपका ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पिछली सरकार के समय में जो सरपंच साहब की सरकार थी उस सरकार के समय में पेपर हाथ में दिए जाते थे और रद्दी की टोकरी में फेंके जाते थे। ये मैंने मेरी आंखों से देखा है, मैंने बहुत सारे कागज दिए। अगर वो जितने कागज मैंने 5 साल में उस सरकार को दिए, उनका अगर वेट कर दिया जाए तो मैं कह रहा हूँ 25-30 किलो कागज दे जाओ, अदरा कागज बना मैं जीता 5 साल तक। और 5 साल तक खूब आप लोगों की बात विधानसभा में रखवा को प्रयास की दो, लेकिन भी सरकार में बेटा तक नेता कोई हुड़वा को प्रयास नहीं की, कोई सुनाई नहीं करता। लेकिन मैं आपने निवेदन कर रही हूँ, राजस्थान में जो सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, या डबल इंजन की सरकार है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, और भी सरकार में जोराराम जी भाई साहब जैसा मंत्री बैठा तका है। मैं आपने बता रही हूँ, जो धरातल का लोग है, धरातल पे काम करने वाला लोग है, वे लोग कैबिनेट स्तर का मंत्री बन बैठा तका है। निश्चित तौर पे जितना भी अपना काम है सब काम हो ही। और ये विद्यालय में 95 लाख रुपया जो डीएमएफटी फंड सेंक्शन हुआ है, जो 8 कमरा को बार शिलान्यास हुआ है, ये 8 कमरा को निर्माण चालू हो ही गया है। और आपके विद्यालय की बाउंड्री के लिए मैं आपको सेवक आपके बीच में हूँ, एक बिल्कुल आपका भाई और आपका बेटा की तरह आपके बीच में हूँ। बाउंड्री के लिए भी, ई गांव की बाउंड्री के लिए भी मैं आपने जैसा नहीं कमरा निर्माण हो जाओ, आपका पूरा हो जाओ है, वो बाद में चाहे कटू भी लाऊंगा, किसी ही फंड में लाऊंगा, लेकिन ये बाउंड्री का पैसा मैं ले रहा हूँ, आपका बाउंड्री भी स्कूल की कराऊंगा। माल का खेड़ा में मैं पिछला हमारा कार्यकाल में मैं बाउंड्री वाल का पैसा दीता है विद्यालय का, लेकिन अब मैं सरकार में तो होगा ना, आपने ध्यान रखा हमारे साहब की गिनती का आवे तनखा का ध्यान हमारी गिनती का जाता फंड का। तो 71 पंचायत है आसिन थोड़ा विधानसभा में, जो पाती आता है पंचायत में देते हो, लेकिन वो बाउंड्री अधूरी रहेगी। तो मैं मालका खेड़ा गांव का लोग बेटे बिराजोड़ा है, कार्यकर्ता भी बेटे बिराजोड़ा खड़ा है, वह बाउंड्री भी मैं
ई बाउंड्री का पैसा पास करा लाओ विकास साथ भी बाउंड्री भी ले रहा हूँ, भी बाउंड्री ने भी पूरी किया। और भी आप लोगों को छोटा मोटा काम है। विद्यालय कर्मोन्नत वाली बात आदरणीय भाई साहब आपके बीच में रहे की गांगलास में पशु चिकित्सालय वाली बात भी है, युवा बात भी भाई साहब आपके बीच में रहे की मैं तो बिल्कुल आपका सेवक के रूप में आपके बीच में हूँ। आपा तो रोज मिला, रोज भाषण देवा, रोज बेटा आपस में बातें चिंता कह रहा। आज को दिन आप सौभाग्यशाली आगे जोराराम जी भाई साहब सुमेरपुर चलार हटा यार। मैं भी काले जयपुर हो, सुबह 5:30 बजे उठ मैं भी जयपुर निकलो और आसिन 10 बजे मैं सुबह जयपुर आसिन पहुंचे हूँ। और आदरणीय भाई साहब अब आप सोच लो कि राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री जी केवल सुमेरपुर चलार अट्टा आया है केवल। काले विधानसभा को सत्र आपने जयपुर जाना है, कतरा ही लफड़ा है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है वे केवल कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाला कार्यकर्ता है। चाहे वे कैबिनेट मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे एमएलए हो, चाहे सरपंच हो, चाहे प्रधान हो, चाहे सीआर हो, चाहे डीआर हो, हर व्यक्ति एक कार्यकर्ता के रूप में काम करे। आप मारो काम भी देखो 5 साल तक बिल्कुल निष्ठा और ईमानदारी के रूप में आपके बीच में रहा हूँ। एक कार्यकर्ता बनन आपके बीच में रहा, मैं कार्यकर्ता बनन काम करने वाला लोग है आपकी सेवा कह रहा है। सरकार को जो फायदो मिलना था वो डबल इंजन की को इस सरकार को फायदा जरूर पूरी विधानसभा की बात करूं मैं तो राजस्थान में तो मिल ही है। राजस्थान को बोलो तो भाई साहब कह रही, लेकिन आज ही मौका पे आदरणीय कागज पीछे दीजिए यार माँ की बात और बात होनी को बढ़ू मंत्री रोज रोज थोड़ी आवाज। आदरणीय जोराराम जी भाई साहब के श्री चरणों में मेरा निवेदन है, आज इस पंचायत से जितने भी आपके पास पेपर आए हैं या और पंचायत से भी इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके पास पेपर आए, मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है हर काम को आप प्रायोरिटी से लेवें, हर काम को तवज्जो दें। और विशेष तौर से आज मेरा एक विशेष निवेदन आपके श्री चरणों में रहेगा, आसिंद हुरडा विधानसभा के कोई भी कार्यकर्ता जयपुर में आपके पास पधारे तो मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है उन कार्यकर्ताओं को आपके सुमेरपुर का कार्यकर्ता समझ करके उनको तवज्जो देवे, क्योंकि आसिन के कार्यकर्ता निष्ठावान कार्यकर्ता है, पार्टी के साथ निष्ठा से काम करने वाले लोग हैं। आप आसिन हुरडा विधानसभा का कोई भी कार्यकर्ता आपके बीच में आवे, साथ आपके पास आवे या कोई भी पेपर आपके पास आवे, उसको आप तवज्जो देवे और देख करके आप आशीर्वाद बनाए रखे। ये मेरा आपके श्री चरणों में निवेदन है। आप अपने एक बिजी शेड्यूल में से आसिन विधानसभा के लिए जो समय निकाल करके आप यहाँ पधारे, आसिन हुरडा विधानसभा के क्षेत्र के जितने भी क्षेत्रवासी हैं उन सभी क्षेत्रवासियों की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के तीनों उपखंड आसिन बदनौर हुरडा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से भी मैं आपका बहुत 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 अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप पधारे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सरपंच साहब की टीम गांगलास की एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम है आपने तय किया और इसको सुचारू रूप से कराया और आपने जो इतना जोरदार स्वागत किया इसके लिए मैं पूरी टीम को भी मेरी ओर से बधाई देता हूं। और सरपंच साहब की और भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है उनके सामने मैं नतमस्तक होता हूं। आप लोगों ने जो बुलाया सम्मान दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय श्री राम। और लगातार 5-6 सालों से आपके बीच में विधायक के रूप में सेवा देने वाले, पहले भी कार्यकर्ता के रूप में आप लोगों की लंबे समय से सेवा कर रहे हैं और 5-6 सालों से विधायक के रूप में सेवा देने वाले और ईमानदारी से जनता की सेवा करने वाले मेरे साथी विधानसभा में मेरे एकदम पड़ोसी, एक ही सीट पर हमने 5 साल तक साथ में निकाले और एक दूसरे के सुख दुख में काम आए, एक दूसरे की भावना को समझते हुए एक दूसरे के सहयोगी बने। ऐसे हमारे आसिन के विधायक सम्मानित जब्बर सिंह जी साखला, यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि सम्मानित उदयलाल जी खटीक, आसिन नगर पालिका के अध्यक्ष देवीलाल जी साहू, बंदेड़ा के प्रधान विजय सिंह जी, सम्मान्य विजेंद्र सिंह जी, बंदेड़ा मंडल अध्यक्ष गोपाल शरण सिंह जी, सुंदर जी, मंच पर विराजमान सभी जनप्रतिनिधिगण,
आसीन विधानसभा के विभिन्न ग्राम पंचायतों से पधारे हुए सरपंच गण, शिक्षा विभाग के अधिकारी, पुलिस विभाग के सभी अधिकारी, सभी मंच पर विराजमान सभी मेहमान गण, अतिथि गण, सांकला और ग्राम पंचायत के सरपंच साहब राम निवास जी कुमावत को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने ये उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम रखा और मुझे भी यहाँ आने का अवसर दिया। सुमेरपुर से भीलवाड़ा बहुत दूर है, लेकिन वैसे भीलवाड़ा जिले में मेरा आना जाना रहता है। यहाँ पर स्कूल को कर्मोन्नत कराना, 8वीं स्कूल है, इसको 12वीं में कर्मोन्नत कराना। मैं विधायक महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि ये जो अपना कार्यकाल है 5 साल का, 5 साल के कार्यकाल में सरकार की नीति के तहत कई स्कूलें कर्मोन्नत के लिए अपने पास मौके आएंगे और जब भी मौके आए सबसे पहले ये सालरमाला गांव का आप लिख के देना। मेरी तरफ से शिक्षा मंत्री जी को मैं कहूंगा और आपकी तरफ से ये सालरमाला गांव है, इसके स्कूल को कर्मोन्नत करने का लिख के देना। पहले साल में आए मौका तो पहले साल में, दूसरे साल में आए तो दूसरे साल में, लेकिन ये है कि इस स्कूल को हम लोगों को कर्मोन्नत करानी है। ये हम गांव वालों के बीच में दोनों वादा करके जा रहे हैं, ये स्कूल कर्मोन्नत करानी है। दूसरी बात रही, जैसे यहाँ मेरे ख्याल से पशुओं की भी बहुतायत रहती है, किसान बाहुल्य क्षेत्र है और किसान बाहुल्य क्षेत्र है तो पशुपालन का भी धंधा यहाँ चलता है। गायों के इलाज के लिए आजकल कई तरह की बीमारियां भी चलती है, खुरपका और पैरों की बीमारी और कई बीमारियां भी चलती है। तो गायों के इलाज के लिए, अन्य पशुओं के इलाज के लिए पशु चिकित्सालय की जरूरत होती है। पंचायत हेडक्वार्टर पे पशु चिकित्सालय रहता है तो करीब करीब सभी गांवों के काम आ जाता है। तो पशु पालन का विभाग और गौ पालन का विभाग मेरे पास है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है। तो यहाँ गांगलास ग्राम पंचायत में हेडक्वार्टर पर पशु चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है, इसलिए पशु चिकित्सा उप केंद्र खोलने की मैं घोषणा करता हूँ। और जब भी सरकार का बजट होगा, उस बजट में सबसे पहले जो नाम हम देंगे उसमें गांगलास ग्राम पंचायत में एमएलए साहब और सरपंच साहब के इन्होंने दोनों ने मांग की है, तो सबसे पहले ये पशु चिकित्सा उप केंद्र यहाँ खोलने की मेरी तरफ से स्वीकृति आ जाएगी। तीसरी है, जैसे उप स्वास्थ्य केंद्र, गांगलास में उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, बिल्कुल नहीं है, पीछे कैसे रहे। उप स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन उसको कर्मोन्नत कराना है। प्राथमिक में पंचायत की आबादी कितनी है टोटल है? हाँ, चलो अच्छा, वो जैसे है ना, इसको भी दिखवा देंगे और दिखवाने के बाद में यदि जैसे जिनकी दूरी है ना, कई चीजों की दूरी होती है कि 8 किलोमीटर में कहीं पर दूसरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं होना चाहिए 12 किलोमीटर में, तो वो दूरी और सरकार की जो नई खोलने की या कर्मोन्नत करने की नीति होती है उसमें दिखा देंगे
यदि उस दायरे में आता होगा तो निश्चित रूप से इसमें भी प्रयास करेंगे, हम दोनों मिलकर के करेंगे। तीसरी बात, जैसे और भी ज्ञापन बहुत सारे दिए हैं, दूसरी ग्राम पंचायतों में से भी किन्हीं ने स्कूल क्रमोन्नत कराने के दिए, तो विधायक महोदय से आग्रह करूंगा कि ये मैं मेरी तरफ से मंत्री जी को लिखूंगा, आप भी संबंधित विभाग के मंत्री जी से मिलकर के इस संबंध में इनका प्रयास करें। और हाँ, आने वाले जो भी गांव है, ये ज्ञापन आपके पास भी है, मेरे पास भी है, मैं भी आपको दे दूंगा, और हम मिलकर के वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इन ज्ञापनों में जो समस्याएं बताई है उनका हम समाधान आने वाले समय में कैसे करें, ये प्रयास करके करेंगे। अभी जैसे इसमें कोई कमी नहीं रखेंगे, लेकिन अब जैसे आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनी है, तो निश्चित रूप से आप लोगों की ये जो मांगे हैं इनके हम पूरी ताकत के साथ में लड़ेंगे और एक एक करके ये काम हम करवाएंगे। भाई, राजस्थान में पिछले 5 साल में कानून व्यवस्था खराब रही, खूब कानून व्यवस्था की स्थिति खराब रही, खूब दंगे हुए, भीलवाड़ा में भी कई बार दंगे हुए, कई मर्डर हुए, कई जगह महिलाओं के साथ में अत्याचार हुए, कई धार्मिक जुलूसों के ऊपर भी रोक लगी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में निर्णय लिया है कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेंगे, और उन्होंने एक एंटी गैंगरेस्ट टास्क फोर्स बनाई है, टास्क फोर्स, और उसमें जितने भी अपराधी हैं और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले लोग हैं उनके विरुद्ध में सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। और पिछले 10-12 दिनों में 10,000 से ज्यादा अपराधियों को और गुंडा प्रवृत्ति के लोगों को जेल में डालने का काम किया है, और आने वाले समय में भी ये नीति जारी रहेगी। अपराधियों के ऊपर अंकुश लगेगा और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले को सख्ती से पेश आएगी, हमारी सरकार उनको छोड़ेंगे नहीं। दूसरा निर्णय लिया है भ्रष्टाचार। पिछली सरकार में खूब भ्रष्टाचार हुआ, खूब लूटमार हुई, सब अपने अपने हिसाब से लूट कर रहे थे। लेकिन अभी हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेंगे, भ्रष्ट अधिकारियों को भी सहन नहीं करेंगे, और इस राजस्थान की जनता का धन सरकार के खजाने में, उसका विकास के अंदर पैसा लगाएंगे, उनका दुरुपयोग नहीं होने देंगे, ये सरकार ने निर्णय लिया है। अन्य भ्रष्ट अधिकारी यदि पकड़े गए या कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए तो उनके कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। अभी 2-3 निर्णय और लिए भाई, 1.5 महीना हुआ अभी सरकार को, लेकिन सरकार ने हमारी घोषणा थी कि किसानों को हम किसान सम्मान निधि जो प्रधानमंत्री जी देते हैं 6,000 रुपए किसानों के खाते में सीधे डालते हैं प्रधानमंत्री जी। चुनाव के समय हमारी घोषणा थी कि 6 की जगह हम 12,000 करेंगे इस 5 साल में किसानों को। पहले कैबिनेट में निर्णय लिया कि पहले साल में 6 की जगह 8,000 रुपए देंगे। अब 6,000 रुपए आ रहे हैं, उसकी जगह पहले साल में 8,000 रुपए आने चालू हो जाएंगे, अगले साल और बढ़ाएंगे। इस तरह से 5 साल के कार्यकाल में किसानों को ये 6 की जगह 12,000 करने का सरकार ने निर्णय लिया है। गेहूं का समर्थन मूल्य, भाई किसानों को खेती करते हैं तो गेहूं है बाजार में बेचना पड़ता है। किसान बाजार में जाते हैं तो 16 रुपए, 17 रुपए, 18 रुपए में
20 रुपए में गेहूं बेचना पड़ता है, किसानों को उनकी लागत का मूल्य भी नहीं मिलता। तो सरकार ने निर्णय लिया कि किसानों को लागत का सही मूल्य मिले, इसलिए गेहूं का समर्थन मूल्य 5 साल में 2700 रुपए करेंगे। और 5 साल में कैसे करेंगे? अलग अलग टुकड़ों में, एक साथ में नहीं कर सकते क्योंकि पिछली सरकार ने फाइनेंस की स्थिति खराब कर दी। तो 5 साल में हम इस सरकार एक गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 रुपए करेंगे। पहले साल में कैबिनेट की बैठक में लिया, पहले 2275 रुपए में सरकारी खरीद केंद्रों पर गेहूं खरीदे जाते हैं। अब इस साल निर्णय लिया 125 रुपए किसानों को बढ़ाकर देंगे, बढ़ाकर खरीदेंगे। तो 2400 रुपए में हम किसानों के गेहूं खरीदेंगे। अगले साल और बढ़ाएंगे। इस तरह से 2-3 साल में इसको 2700 रुपए में गेहूं खरीदने का सरकार काम करेगी, जिससे किसानों को उनकी लागत का सही मूल्य मिले, उनको कीमत मिले, बाजार में उनको सस्ता बेचना नहीं पड़े। तीसरा एक हमारी घोषणा थी कि 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। जो गरीब परिवार है, समाज में जो गरीब परिवार के लोग रहते हैं, कमजोर वर्ग के लोग रहते हैं, उनको 450 रुपए में सिलेंडर देने, गैस के सिलेंडर देंगे। तो वो घोषणा भी कैबिनेट में निर्णय हो गया, उनको 450 रुपए में सिलेंडर देना भी चालू कर दिया। एक हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हर घर में नल के कनेक्शन, नल के माध्यम से पानी पहुंचे। भाई मोदी जी वहाँ दिल्ली में बैठते हैं, लेकिन माताओं बहनों की सब